वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर सेकंड मौके पर हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम जो है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में आपको विश्व जनसंख्या के बारे में बताया गया था और पार्ट 2 में जो है विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में बताया गया था। आज जो हम आपको इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो अपलोड करने चल रहे हैं आपके लिए, अब उस टॉपिक का नाम होगा अधिक सघन जनसंख्या वाले देश। यानी कहने का मतलब ऐसे देश जहां पर विश्व की सब अधिकांश, यानी कहने का आशय सबसे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उन क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें नज़र डालना चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि विश्व के सर्वाधिक 10 सघन देश बसे देशों में पूरी दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और इनमें से 6 देश ऐसे देश हैं जो केवल एशिया महाद्वीप के हैं, जिसमें नंबर 1 पर चीन और नंबर 2 पर हमारा भारत आता है। विश्व जनसंख्या घनत्व को अगर हम जानने चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें जनसंख्या घनत्व क्या है इसको जानना चाहिए। जनसंख्या घनत्व को हम बहुत थोड़े में बता रहे हैं आपको कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हों, उन्हीं निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व राष्ट्र के क्षेत्रफल और लोगों के अनुपात के आधार पर प्रकट किया जाता है। इसको प्रकट करने का, नहीं कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि देश की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। राष्ट्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग देने पर जो आपको भागफल प्राप्त होगा वही जो है आपका जनसंख्या घनत्व होगा। दूसरा टॉपिक है इसका विश्व में जनसंख्या घनत्व। विश्व में जनसंख्या घनत्व तो नंबर 1 आता है अधिकतम घनत्व वाले क्षेत्र। अधिकतम घनत्व वाले क्षेत्र, अधिकतम घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जिन क्षेत्रों की जनसंख्या होगी वह आते हैं। और इस क्षेत्र में इतना जनसंख्या घनत्व पाए जाने के पीछे रीजन उत्तम जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त सिंचाई, वर्षा, खनिज पदार्थों की प्रचुरता आदि है। और इस उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया हैं। नंबर 2 पर हमारा आता है मध्यम या साधारण घनत्व वाले क्षेत्र। इस वर्ग के अंतर्गत जो है जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, ये क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र सामान्यतः जो है सीमांत क्षेत्रों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान कृषि के लिए उपयुक्त रहते हैं तथा वर्षा का जब अभाव होता है तो सिंचाई के द्वारा जो है ज़रूरतों को पूरा किया जाता है कृषि की। इस तरह के देशों में जो है, यानी कहने का मतलब इस तरह के जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में मुख्यतः एशिया में म्यांमार, मलेशिया, कंपूचिया, उत्तरी कोरिया, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य चिली और ब्राज़ील का तट आता है। तीसरा आता है कम घनत्व वाले क्षेत्र। यानी कम घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति से लेकर के 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में पशुचारण, अस्थायी कृषि, मरुद्यानों के पास कृषि की जाती है अथवा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध
हो वहाँ घनत्व कम पाया जाता है। एशिया, अमेरिका एवं अफ्रीका के विस्तृत घास के मैदानी प्रदेश इसी प्रकार के हैं, जैसे अफ्रीका में सूडान, मालागासी, एशिया में इराक और ईरान, पश्चिमी साइबेरिया एवं मरुस्थलीय क्षेत्र, बोर्नियो, उत्तरी अर्जेंटीना में कम जन घनत्व मिलता है। और चौथा आता है नो मैंस लैंड रीजन, कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जो जनविहीन हो, जहाँ पर कोई भी ना रहता हो। इस क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक ठंडे भाग उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं, जैसे कि ठंडे भाग में ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्र, जिसको हम लोग उत्तरी कनाडा, साइबेरिया या टुंड्रा तुल्य प्रदेश कहते हैं। और इसके बाद में जो है मरुस्थल अथवा सूखी घास के कम वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं, जिसके अंतर्गत सहारा, अरब, थार, कालाहारी, आटाकामा, एरिज़ोना का मरुस्थल आता है। इन सभी विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर पाया जाता है।